फ्रेंड्स वेलकम आप सभी का तनु क्लासेस में। तो आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी एमसीक्यू सॉल्व करेंगे केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र के। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप सभी क्वेश्चन को डील करेंगे, सारे क्वेश्चन का आंसर को मेरे साथ कमेंट करते हुए चलेंगे। ठीक है, देखिए आपके पास टाइम लिमिटेड में है, मतलब जो बोर्ड एग्जाम है उसके लिए बहुत कम ही टाइम बचा हुआ है। इसलिए आप लोग तैयारी अच्छी तरह से कीजिए और टाइम को मैनेजमेंट करते हुए चलिए। सभी क्वेश्चन का आंसर को कमेंट करना है क्योंकि क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन है और कमेंट करने से क्या होता है कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो ग्रो होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या करा। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन करा कि कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण को हीट करने पर, गर्म करने पर कौन सा प्रोडक्ट बनता है, क्या उत्पाद बनता है। ठीक है, मेथनॉल, इथेनॉल या फिर एसिटिक एसिड या फिर इथेनॉल। ठीक है, तो ये जो बनता है इथेनॉल का बनता है, यानी प्रोडक्ट के रूप में क्या निकलता है जब कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट को हीट करेंगे, इसका मिश्रण को हीट करेंगे, गर्म करेंगे, जो उत्पाद बनेगा, जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, मेथनॉल बनेगा। यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का। काफी सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा टफ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन तृतीय संक्रमण श्रेणी का सदस्य नहीं है। यानी तृतीय संक्रमण जो श्रेणी है, ट्रांजिशन एलिमेंट का जो श्रेणी होता है वो ये आपको तत्व दिया गया है, तीन तत्व दिया गया है, इनमें से एक नहीं है, वो आपको चूज करके निकालना है। ठीक है, टाइटेनियम या फिर वेनेडियम या फिर क्यूप्रम या फिर अर्जेंटम, क्या कहते हैं, अर्जेंटम कहते हैं इसको। ठीक है, यानी एजी। तो ये जो एजी है यानी अर्जेंटम, जिसको क्या बोलते हैं, ये मतलब सिल्वर बोलते हैं। ठीक है, यानी अर्जेंटम सिल्वर जो बोलते हैं, एजी 47 यानी 47 इसका परमाणु संख्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। ये जो है संक्रमण श्रेणी का सदस्य नहीं है। ठीक है, बाकी टाइटेनियम, वेनेडियम और क्यूप्रम, ठीक है, यानी क्यूप्रम मतलब तांबा कॉपर जिसको बोलते हैं, तो ये क्या है, मतलब संक्रमण श्रेणी का सदस्य है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा गया फिनोल उदासीन विलयन के साथ कैसा रंग देता है। फिनोल जो है उदासीन यानी न्यूट्रल विलयन के साथ, न्यूट्रल सॉल्यूशन के साथ रंग जो देगा, जो कलर देगा वो कैसा देगा। ठीक है, ग्रीन देगा या फिर बैगनी या फिर रेड या फिर नीला यानी ब्लू। ठीक है, आपके सामने करेक्ट आंसर चूज करना, ऑप्शन आपके सामने रखा गया। देखिए ये जो देता है बैगनी रंग देता है, कैसा रंग देता है, यानी फिनोल उदासीन विलयन के साथ अगर ये करेगा, मतलब उदासीन विलयन के साथ अगर रिएक्शन करेगा, जो रंग देगा, जो कलर देगा वो कैसा होगा, बैगनी होगा। यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किस विधि से मेथिल एमीन बनाया जाता है। कौन सा प्रोसेस से, कौन सा विधि से मेथिल एमीन का निर्माण होता है, आपके सामने ऑप्शन रखा गया। मतलब ये सारे क्या है, रिएक्शन का नाम है। वुल्ज अभिक्रिया यानी वुल्ज रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया यानी रिएक्शन, कॉल्बे रिएक्शन या फिर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ जो ये रिएक्शन जो यूज किए जाते हैं, हॉफमैन ब्रोमाइड यानी हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा, इसी रिएक्शन के दौरान मेथिल एमीन बनाया जाता है, मेथिल एमीन का निर्माण किया जाता है। ठीक है, यही ब्रोमाइड अभिक्रिया यानी हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन के दौरान मेथिल एमीन का निर्माण किया जाता है, यानी मेथिल एमीन बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया निम्नलिखित में किसका उपयोग फॉर्मेलिन यानी फॉर्मेलिन के रूप में होता है। निम्नलिखित में किसका उपयोग फॉर्मेलिन के रूप में होता है, फॉर्मेलिन के मतलब एज के रूप में उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उपयोग करते हैं। तो ये जो है HCHO, ये क्या करते हैं, HCHO फॉर्मेलिन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टाइम नहीं लिया जाएगा, सभी क्वेश्चन से काफी इजी है। क्वेश्चन करा कि अभिकर्मक जो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के साथ अभिक्रिया करता है। ठीक है, जो वह अभिकर्मक जो एल्डिहाइड और कीटोन के साथ, दोनों के साथ क्या करते हैं, अभिक्रिया यानी रिएक्शन करते हैं, वह है टॉलेंस अभिकर्मक, फैलिंग अभिकर्मक, फेलिक्स विलियन या फिर सिर्फ अभिकर्मक या फिर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। तो यहाँ जो है ये हो जाएंगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। यानी ये जो है क्या करते हैं, ये एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के साथ रिएक्शन करते हैं। क्या करते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के साथ रिएक्शन करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन करा कि एसिटल्डिहाइड की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ यानी Cl के साथ होने पर निम्नलिखित में कौन बनता है। ठीक है, यानी क्लोरीन 17 जिसका जो एटॉमिक नंबर होता है, अगर एसिटल्डिहाइड की इसका रिएक्शन करा देंगे, एसिटल्डिहाइड और क्लोरीन का आपस में, तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, क्या मतलब जो रिजल्ट होगा वो आपको चूज करना। ठीक है, तो यहां जो बनते हैं कलोरल बनते हैं, क्या बनते हैं, एसिटल्डिहाइड को क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराने पर कलोरल बनते हैं, कलोरल का ये जो प्रोडक्ट है ये बनती है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन करा कि क्लोरोफॉर्म में प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया कर क्या देता है। यानी क्लोरोफॉर्म जो होता है वो प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके यानी प्रतिक्रिया करके क्या प्रोडक्ट देता है, वही आपको बताना। तो ये जो देता है COCl2 देते हैं, क्या देते हैं, COCl2, यानी प्रोडक्ट जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, COCl2। क्लोरोफॉर्म में प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर COCl2 उत्पाद बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन करा कि ईथर में ऑक्सीजन परमाणु है, यानी ईथर में जो ऑक्सीजन परमाणु की जो संख्या वो क्या है, यानी इसका जो रिएक्टिविटी होता है, इसका जो नेचर होता है, इसका जो प्रवृत्ति होती है कैसी होती है, अत्यधिक क्रियाशील या फिर तुलनात्मक रूप से अक्रिय या फिर सक्रिय
या फिर विस्थापित योग्य। तो ये जो होते हैं ये तुलनात्मक रूप से अक्रिय होते हैं। क्या होते हैं? तुलनात्मक रूप से यानी इनर्ट यानी अक्रिय होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन सी राइट आंसर हो जाएंगे 9th नंबर क्वेश्चन का, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10th में पूछा गया कि जब 413 केल्विन पर एथिल अल्कोहल की अधिकता में एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को गर्म करते हैं यानी हीट करते हैं, तब जो प्रोडक्ट बनेगा, जब यानी जो ये बनेगा प्रोडक्ट यानी जो उत्पाद बनेगा वो क्या बनेगा। देखिए ये सारा क्वेश्चन आपका ये से लिया गया, रिएक्शन से लिया गया, मतलब रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन यानी रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। ये सारा क्वेश्चन जो काफी इंपोर्टेंट है। अगर आपका रिएक्शन कंप्लीट है तो ये सारा क्वेश्चन आप सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। ठीक है, एथिन या फिर एथिलीन या फिर डाइएथिल ईथर या फिर डाइएथिल सल्फेट। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डाइएथिल सल्फेट, क्या सॉरी ईथर यानी डाइएथिल ईथर। जब क्या करेंगे 413 डिग्री 413 केल्विन के साथ एथिल अल्कोहल की अधिकता में एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को गर्म करेंगे, हीट करेंगे, तो डाइएथिल ईथर का निर्माण होगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन करें कि एक यौगिक जलांशन के पश्चात यानी एक यौगिक जलांशन के बाद 1 डिग्री अमीन यानी 1 डिग्री अमीन यानी 1 डिग्री अमीन देता है, तो यौगिक है। ठीक है, एनिलाइड या फिर एमाइड या फिर साइनाइड या फिर कोएन। तो यहाँ जो यौगिक जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे एमाइड, यानी एमाइड यौगिक जलांशन के पश्चात क्या करता है कि 1 डिग्री अमाइन देता है। एमाइड जलांशन के बाद 1 डिग्री अमाइन देता है। ठीक है, यानी 1 डिग्री अमीन का निर्माण होता है एमाइड का जलांशन के बाद। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन करा कि कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म करने पर बनता है, यानी कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म करने पर हीट करने पर क्या बनता है? फॉर्मल्डिहाइड या फिर एसिटल्डिहाइड या फिर एसीटोन या फिर फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, 12th नंबर क्वेश्चन का। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा एसिटल्डिहाइड। क्या हो जाएगा? एसिटल्डिहाइड, यानी कैल्शियम फॉर्मेट को हीट करने पर गर्म करने पर क्या बनते हैं? एसिटल्डिहाइड बनते हैं, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 12th नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन क्या है कि एनिलीन जब ब्रोमीन जल के साथ क्रिया करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, तो उत्पाद जो बनता है यानी जो प्रोडक्ट बनता है। देखिए सारा क्वेश्चन आपका प्रोडक्ट यानी ये से यानी उत्पाद से रिलेटेड है, यानी रिएक्शन आपका मजबूत होना चाहिए। ये सब क्वेश्चन को सोल्व करने में रिएक्शन सारे रिएक्शन आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन का जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2,4,6 ट्राइब्रोमो एथिलीन। क्या बनते हैं? ट्राइब्रोमो एनिलीन बनते हैं। क्या बनते हैं? 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन बनते हैं जब एनिलीन जब क्या करते हैं? एनिलीन जब ब्रोमीन जल के साथ रिएक्शन करते हैं, अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएंगे? क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन कराए कि कार्बोनिल क्या करा कि कार्बिल एमीन अभिक्रिया देती है, यानी कार्बिल एमीन अभिक्रिया करके क्या देती है वो आपको बताना है 14 नंबर क्वेश्चन में। देखिए ये जो देती है CH3NH2 का निर्माण करती है। क्या करती है? CH3NH2 का निर्माण करती है कार्बिल एमीन अभिक्रिया करके रिएक्शन करके बाद, यानी ऑप्शन ए में आपका दिया करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, मिथाइल एमीन को बनाया जा सकता है, यानी मिथाइल अमीन को कौन सा रिएक्शन के द्वारा बनाया जा सकता है? कौन सा अभिक्रिया के अप्लाइड करके मिथाइल अमीन का निर्माण होता है? तो हॉफमैन ब्रोमाइड प्रोडक्शन, ये जो है हॉफमैन्स ब्रोमाइड रिएक्शन द्वारा क्या किया जाता है कि मिथाइल अमीन को बनाया जाता है, मिथाइल अमीन का निर्माण होता है हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा, ये रिएक्शन द्वारा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। क्वेश्चन काफी सिंपल क्वेश्चन है, काफी कम समय में हम लोग सभी क्वेश्चन को डील कर लेंगे। क्वेश्चन करा कि आरएनए और डीएनए कायरल अणु है, यानी आरएनए तथा डीएनए कायरल अणु है, इसकी कायरलता का कारण है। क्या कारण है? मतलब इसका जो कायरल अणु है आरएनए और डीएनए ये कायरल क्यों है? ठीक है, क्या कारण है? तो ये जो होते हैं डी शुगर अवयव पाए जाते हैं। ठीक है, यानी डी शुगर अवयव के कारण ये दोनों क्या है? कायरल अणु है, यानी इसकी कायरलता जो है डी शुगर अवयव के कारण है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर कितना देखेंगे? 18, क्वेश्चन करा कि निम्न में से कौन स्वायक पीरहारी है? क्या करा क्वेश्चन? स्वायक पीरहारी की बात करिए, एस्पिरिन या फिर मॉर्फिन या फिर पैरासिटामोल या फिर उपयुक्त सभी। तो स्वायक पीरहारी जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? मॉर्फिन, यानी मॉर्फिन जो क्या है? स्वायक पीरहारी है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 17 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया कि इनमें से किसकी कमी के कारण रतौंधी बीमारी होती है? ठीक है, विटामिन B12 ए या फिर विटामिन सी या फिर विटामिन ई। ठीक है, तो यहाँ जो विटामिन BA के कारण क्या होते हैं? यानी विटामिन ए के कारण क्या होते हैं? विटामिन ए के कारण रतौंधी होती है, विटामिन बी के कारण बेरी, विटामिन सी के कारण रिकेट्स, बहुत सारे हड्डी की बीमारी होती है, विटामिन डी के कारण शायद रिकेट्स होती है। ठीक है, अब देखिए इसका जो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन करें कि क्लोरोमिन टी है, यानी क्लोरोमिन टी जो है वो क्या है? एंटी मलेरियल या फिर एनाल्जेसिक या फिर उपशामक या फिर एंटीसेप्टिक। तो क्लोरोमिन जो टी है ये एक प्रकार का क्या है? एंटी मलेरियल है। क्या है? एंटी मलेरियल है, एंटी मलेरियल यानी मलेरिया के जस्ट उल्टे या क्या करते हैं? प्रतिरक्षण यानी रिएक्शन देते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे 19 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20, काफी सिंपल क्वेश्चन है, एक ही लाइन में क्वेश्चन मतलब आंसर जो है क्वेश्चन जो है वो एक ही लाइन में मतलब समाप्त हो जा रहा है। क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक मीठा शर्करा है या फिर मीठी शर्करा। ठीक है, तो सबसे अधिक जो मीठा होता है वो कौन होता है? वो तो आप लोग जानते हैं कौन होता है? फ्रुक्टोज, यानी फ्रुक्टोज सबसे ज्यादा क्या होता है? मीठा होता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन करा है कि क्लोरामाइसेटिन यानी क्लोरामाइसेटिन का उपयोग कौन सी बीमारी में किया जाता है? मलेरिया, टाइफाइड या फिर कोलेरा या फिर ट्यूबरकुलोसिस, जिसको टीबी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टीबी यानी
माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण जो बीमारी होती है उसको क्या बोलते हैं, ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा टाइफाइड। क्या हो जाएगा, टाइफाइड। यानी क्लोरामाइसिन का उपयोग किसमें होता है, कौन सी बीमारी में, टाइफाइड में होता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन काफी सिंपल क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन आपको डाउट हो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। आंसर को कमेंट करके बताना है, कमेंट मत करना है, क्योंकि कमेंट करने से क्या होता है कि जो कॉन्फिडेंस होता है वो ग्रो होता है और आपको याद भी हो जाएंगे। जो क्वेश्चन आपको याद नहीं होंगे उसका क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे और स्क्रीनशॉट को 1 से 2 बार देखेंगे, वो आपको याद हो जाएगा। याद रखने का ये भी तरीका होता है, टेक्निक होता है, ठीक है। अभी क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका प्रयोग साबुन के रूप में हो सकता है, किसका प्रयोग साबुन के रूप में हो सकता है। तो ये जो है C17H35COONA इसका जो है प्रयोग साबुन के रूप में होता है, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट जो है फर्स्ट ऑप्शन में आपका दिया गया है जो प्रोडक्ट है, ठीक है। 23 कह रहा है कि निम्न में से कौन साबुन के झाग बनाने के गुण में वृद्धि करता है, ठीक है। निम्न में से कौन साबुन के झाग बनाने में वृद्धि करता है, मतलब बढ़ोतरी करता है। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम रेजिनेट या फिर सोडियम स्टेरेट या फिर सोडियम फॉस्फेट। तो ये जो है सोडियम, कौन सा, सोडियम रेजिनेट जो है साबुन के ऐसे गुण को बढ़ावा देता है जो झाग बनाने में काम आते हैं, ठीक है। यानी साबुन के झाग बनाने गुण में वृद्धि करता है कौन, सोडियम रेजिनेट। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 23 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। क्वेश्चन करा है कि साबुन में ग्लिसरॉल मिलाया जाता है, इसका कार्य। यानी साबुन में जो ग्लिसरॉल मिलाया जाता है, साबुन तो एक प्रोडक्ट से यानी एक सामान से नहीं बनते, बेसन वगैरह बहुत सारी चीज मिलाए जाते हैं, उसके बाद बेस वगैरह मिलाए जाते हैं, क्षार होता है जो उसको मिलाए जाते हैं, तभी साबुन का निर्माण होता है, ठीक है। तो साबुन में जो ग्लिसरॉल को जो मिलाया जाता है तो इसका कौन सा काम के लिए क्यों मिलाया जाता है इसको, ठीक है। तो साबुन में जो ग्लिसरॉल को मिलाया जाता है सिर्फ इसलिए कि तेजी से सूखने से बच जाए, यानी साबुन तेजी से सूखने से बच जाए, तेजी से सूखे ना, इसलिए क्या किया जाता है कि ग्लिसरॉल को मिलाया जाता है साबुन में, ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन भोजन के पोषण मान को नहीं बढ़ाता, ठीक है। निम्नलिखित में कौन भोजन के पोषण मान को नहीं बढ़ाता है, खनिज या फिर कृत्रिम मंदुरक या फिर विटामिन या फिर एमिनो अम्ल, ठीक है। तो यहां जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके कृत्रिम मंदुरक, यानी कृत्रिम मंदुरक जो है भोजन के पोषण मान को नहीं बढ़ाते हैं। बाकी खनिज उसका विटामिन हो गया, एमिनो अम्ल हो गया, ये सब क्या करते हैं, पोषण मान को बढ़ा देते हैं, इनको इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन करा कि सोडियम एथोक्साइड तथा ब्रोमोएथेन क्रिया करके देते हैं, यानी सोडियम एथोक्साइड और ब्रोमोएथेन जो है ये रिएक्शन करके क्रिया करके क्या देते हैं, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने प्रोडक्ट रखा गया है। तो ये जो देते हैं ये देते हैं डाइइथाइल ईथर, क्या देते हैं, डाइइथाइल ईथर देते हैं। जब सोडियम एथोक्साइड और ब्रोमोएथेन क्या करते हैं, आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, डाइइथाइल ईथर बनता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 26 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया कि क्या बनता है जब डाइइथाइल ईथर, यानी व्हाट हैपन व्हेन, मतलब क्या बनता है जब डाइएथिल ईथर की 1 मोल HI के साथ गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है, ठीक है। तो ये जो बनते हैं, ये जो प्रोडक्ट बनता है फाइनली एथिल अल्कोहल तथा एथिल आयोडाइड बनता है। क्या बनता है, एथिल अल्कोहल और एथिल आयोडाइड का निर्माण होता है जब डाइएथिल यानी डाइएथिल ईथर 1 मोल HI के साथ हीट किया जाता है, यानी गर्म किया जाता है, ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चन ए का राइट, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे 27 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 28 काफी सिंपल क्वेश्चन है और इससे सिंपल क्वेश्चन क्या हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन करा कि C4H2O द्वारा कितने समावयवी ईथर प्रदर्शित करते हैं। ये जो है कितने समावयवी ईथर को प्रदर्शित करता है, यानी शो करता है, ठीक है। तो टोटल जो करते हैं 3 को, यानी टोटल समावयवी ईथर जो है कितने प्रदर्शित करते हैं, 3 प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन करा कि समान अनुसूत्र वाला ईथर, क्या करा क्वेश्चन कि समान अनुसूत्र वाला ईथर अल्कोहल से ज्यादा वाष्पशील होता है, ऐसा होता है क्योंकि, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन, ऐसा जो होता है क्यों होता है, अल्कोहल की अनुदानी संरचना होती है या फिर ईथर में अंतराणुक हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, या फिर अल्कोहल में अंतराणुक हाइड्रोजन यानी इंटरमोलिकुलर जो बॉन्ड होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, या फिर ईथर का द्विध्रुवीय लक्षण होता है, ठीक है। तो ये जो होते हैं ये इसलिए होते हैं क्योंकि अल्कोहल में अंतराणुक हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। क्या होते हैं, अल्कोहल में अंतराणुक हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरमोलिकुलर जो ये होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो पाए जाते हैं, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है कि समान अनुसूत्र वाला ईथर अल्कोहल से ज्यादा वाष्पशील हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 29 नंबर क्वेश्चन का। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन करा कि निम्न में से किस पदार्थ का व्यापारिक नाम फॉर्मेलिन है, ठीक है। व्यापारिक नाम यानी बिजनेस नेम जो है वो क्या है, फॉर्मेलिन है। फॉर्मिक अम्ल का या फिर क्लोरोफॉर्म का या फिर मिथेनॉल का 40% जलीय विलयन या फिर पारा फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। तो यहां जो हो जाएंगे वो मिथेनॉल का 40% जो विलयन है, यानी मिथेनॉल का 40% जो जलीय विलयन है, यानी वाटर जो सॉल्यूशन है यानी जलीय विलयन जिससे बनाए जाते हैं, तो इसका जो व्यापारिक नाम बिजनेस नेम जो वो क्या है, फॉर्मेलिन है। क्या है, फॉर्मेलिन। यानी फॉर्मेलिन बात बोलेंगे तो क्या समझना है आपको, मिथेनॉल का 40% जलीय विलयन। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर
जाएंगे 30 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन 31। क्वेश्चन करा कि एसिटल है, एसिटल क्या है, कीटोन है या फिर डाईईथर है या फिर एल्डिहाइड है या फिर हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। ठीक है, तो ये एसिटल जो है ये एक प्रकार का क्या है, डाईईथर है। क्या है, डाईईथर है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 31 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 32 काफी सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा कि वह कार्बोक्सिलिक अम्ल जो टॉलेंस अभिकारक को अवकृत करता है, ठीक है, अवकृत करता है। ठीक है, यहां आपको बताना है कि वह कौन सा मतलब जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है, बॉन्ड COOH, कार्बोक्सिलिक अम्ल का मतलब क्रियाशील मूलक लगा हुआ है। ठीक है, तो यहां जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, HCOOH। ये जो है टॉलेंस अभिकारक को क्या करता है, टॉलेंस अभिकारक को अवकृत करता है। ठीक है, अवकृत करने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे, 33। क्वेश्चन काफी यूनिक है। क्वेश्चन करा कि फेनोल तथा बेंजोइक अम्ल में अंतर किया जा सकता है। फेनोल और बेंजोइक अम्ल में क्या करता है, डिफरेंस करना है, अंतर करना है। तो किस चीज का उपयोग करेंगे, किस चीज का मतलब उपयोग करेंगे। ठीक है, तो ये जो उपयोग किया जाता है NaHCO3 का, किसका, NaHCO3 का इस्तेमाल करके, इसी का उपयोग करके, यूज करके क्या कर सकते हैं, फेनोल और बेंजोइक अम्ल में क्या कर सकते हैं, अंतर डिफरेंस कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन करा है कि निम्न में से कौन, निम्न में सबसे कम अम्लीय है, यानी निम्न में सबसे कम अम्लीय मतलब सबसे लेस जो एसिडिटी है वो किसकी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ जो सबसे लेस अगर एसिडिटी होगी वो होगी p-मिथॉक्सी बेंजोइक का, किसका, p-मिथॉक्सी बेंजोइक का। ठीक है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन करें कि नाइट्रो समूह यानी नाइट्रो ग्रुप का बेंजीन वलय का प्रभाव होता है। ठीक है, नाइट्रो यहाँ क्या हो जाएगा, नाइट्रो हो जाएगा, नाइट्रो कर दिया। नाइट्रो समूह का बेंजीन वलय का जो प्रभाव होगा, जो इफेक्ट होगा वो क्या होगा, सक्रियणकारी या फिर निष्क्रियणकारी, फिर सामान्य, फिर इनमें सभी, इनमें भिन्न है। ठीक है, यानी इनसे भिन्न। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएंगे ये निष्क्रियणकारी होते हैं। क्या होते हैं, यानी नाइट्रो का जो समूह होता है बेंजीन जो वलय यानी बेंजीन वलय के जैसा बनता है, तो इसका जो इफेक्टिव होता है क्या होता है, निष्क्रियकारी होता है। अब देखिए कि क्वेश्चन नंबर 36 क्वेश्चन करें कि ऑयल ऑफ मिराबेन कहलाती है, यानी ऑयल ऑफ मिराबेन को क्या नाम से जाना जाता है, इसको जो कहते हैं नाइट्रोबेंजीन के नाम से जाने जाते हैं। किस नाम से, सॉरी, इसको क्या कहते हैं, नाइट्रोबेंजीन के नाम से जाने जाते हैं। ऑयल ऑफ मिराबेन को कहलाती है नाइट्रोबेंजीन कहते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 36 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। क्वेश्चन करा कि एल्कीन साइनाइडों के पूर्ण जल अपघटन से उत्पाद बनता है, यानी एल्कीन साइनाइडों के पूर्ण जल अपघटन से उत्पाद बनता है, यानी जो प्रोडक्ट बनता है एमीन, एमाइड या फिर एसिड या फिर एल्कोहल, जो उत्पाद जो बनता है वो क्या बनते हैं, एमीन बनते हैं, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। क्वेश्चन काफी यूनिक है। क्वेश्चन करा कि CH3CN का जो आयुर्वेदिक नाम है, यानी IUPAC जो नोमेनक्लेचर आप पढ़े हैं, CH3CN का आपको आयुर्वेदिक नाम यहां पूछा गया है। ठीक है, साइनाइड लगा हुआ है, नाइट्राइल लगा हुआ है, नाइट्राइल या फिर नाइट्राइल। ठीक है, यानी एथेन, मेथेन, एथिल, मेथिल। ठीक है, तो यहां जो हो जाएंगे इसका जो प्रोडक्ट हो जाएगा, सबसे आपको नामकरण करना है CH3CN का, तो इसका जो नामकरण हो जाएगा वो हो जाएगा एथेन नाइट्राइल। क्या हो जाएंगे, एथेन नाइट्राइल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन क्या है कि एनिलीन एवं एसिटल्डिहाइड प्रतिक्रिया कर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, जब एनिलीन और एसिटल्डिहाइड के आपस में रिएक्शन होता है कौन सा प्रोडक्ट बनता है, तो ये जो बनते हैं स्फिक्स बेस बनते हैं। क्या बनते हैं, स्फिक्स बेस बनते हैं, स्किप्स बेस। ठीक है, इसको क्या बनते हैं, प्रोडक्ट स्किप्स बेस बनते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 39 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 40 क्वेश्चन करा कि निम्न में से कौन वसा में विलय विटामिन है, निम्न में से कौन वसा में विलय विटामिन है, विटामिन B12 में, विटामिन B6, सी या फिर के। तो यहां जो इसमें विटामिन है, ये के जो विटामिन है ये वसा में क्या होते हैं, विलय हो जाते हैं, यानी वसा में घुल जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 41 क्वेश्चन करा कि फिनोल निम्न में से किसके निर्माण में प्रयुक्त होता है, यानी फिनोल जो होता है किसके निर्माण में कारगर होता है, किसके निर्माण में फिनोल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये जो होते हैं बेकेलाइट को निर्माण में, यानी बेकेलाइट के निर्माण में क्या किया जाता है, फिनोल प्रयुक्त होता है। फिनोल निम्न में से किसके काम में, यानी किसके निर्माण में प्रयुक्त होता है, तो बेकेलाइट के निर्माण में। ठीक है, जैसे कि बोर्ड वगैरह जो रहता है, यानी मोबाइल वगैरह, चार्जर, जितने भी बोर्ड बनते हैं, जितने भी इलेक्ट्रिक सामान बनते हैं, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा बेकेलाइट का इस्तेमाल किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 42 क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोटीन एक बहुलक है, यानी प्रोटीन जो है एक बहुलक है, किसका बहुलक है, ग्लूकोज का या फिर टर्टरिक अम्ल का या फिर एमिनो अम्ल का या फिर ग्लूकोल का, यानी फिर ग्लाइकोल का। ठीक है, तो ये जो प्रोटीन जो बहुलक है ये सिर्फ बहुलक है एमिनो अम्ल का, किसका, एमिनो अम्ल का बहुलक है, यानी पॉलीमर है। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 43 क्वेश्चन करें कि वह विटामिन जो जल में विलय नहीं है, यानी जल में नहीं घुलने वाले हैं। ठीक है, तो जल में जो नहीं घुलने वाले हैं 43, तो ये विटामिन डी जो है जल में नहीं घुलते, बाकी विटामिन सी और बी ये क्या होते हैं, जल में घुलने वाले होते हैं, ये जल में घुलने वाले नहीं होते विटामिन डी। ठीक है, तो विटामिन डी को आपको टिक करना है, ऑप्शन ए में आपका दिया है। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 44 क्वेश्चन करा कि स्टार्च का जल अपघटन करने पर हम अंत में प्राप्त करते हैं, यानी स्टार्च का क्या करना है, जल अपघटन करना है, तो लास्ट में जो हम लोग को प्रोडक्ट प्राप्त होगा, जो अंत में जो फाइनली जो प्राप्त होगा वो क्या होगा, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज,
दोनों या फिर सुक्रोज, ठीक है। तो यहाँ जो प्राप्त होते हैं फाइनली वो होते ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। स्टार्च का जल अपघटन करने पर अंत में क्या होता है, ग्लूकोज की प्राप्ति होती है, ग्लूकोज, ठीक है। यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे 44 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन करें कि बेकेलाइट किस प्रकार का पॉलीमर है, ठीक है। बेकेलाइट जो है ये किस प्रकार का पॉलीमर है, तो ये बेकेलाइट यौगिक पॉलीमर या फिर होमोपॉलीमर या फिर संघनक पॉलीमर या फिर बायोपॉलीमर। तो ये जो बेकेलाइट है ये एक संघनक पॉलीमर है। कौन सा, संघनक पॉलीमर है। यानी बेकेलाइट किस प्रकार का पॉलीमर है, संघनक पॉलीमर है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 45 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन करें कि नायोपीरिन है संश्लेषित रबर या फिर प्राकृतिक रबर का एक लग या फिर प्राकृतिक रबर या फिर वल्केनाइज्ड रबर। तो ये जो नायोपीरिन जो प्रकार है ये किस रबर की कैटेगरी में आते हैं, तो ये जो आते हैं संश्लेषित यानी सिंथेटिक रबर के रूप आते हैं, सिंथेटिक रबर है नायोपीरिन, ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 क्वेश्चन करा कि नायलॉन 6 बहुलक है। यानी नायलॉन 6 के बारे में आप लोग पढ़े हैं। नायलॉन 6 जो बहुलक है ये किसका पॉलीमर है, किसका बहुलक है, ठीक है। तो 1,3 ब्यूटाडाइन का या फिर क्वेश्चन ऑप्शन आपके सामने क्लोरोपरिल का या फिर एडिपिक एसिड का या फिर कैप्रोलैक्टम का। तो ये जो बहुलक है ये कैप्रोलैक्टम का बहुलक है। किसका, कैप्रोलैक्टम, यानी कैप्रोलैक्टम का बहुलक पॉलीमर कौन है, नायलॉन। नायलॉन किसका बहुलक है, कैप्रोलैक्टम का, ठीक है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 47 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन करा कि प्रकृति में नेचर में पाया जाने वाला पॉलीमर है, यानी प्रकृति में पाए जाते हैं स्टार्च तथा नायलॉन, स्टार्च तथा ग्लूकोज, स्टार्च सेल्यूलोज, स्टार्च प्रोटीन तथा नायलॉन या फिर प्रोटीन तथा पीवीसी, ठीक है। 48 का आपको राइट आंसर चूज करना। तो देखिए स्टार्च और जो सेल्यूलोज होते हैं, स्टार्च और सेल्यूलोज जो होते हैं ये ऐसे पॉलीमर हैं जो नेचर में पाए जाते हैं। नेचर में यानी जो प्रकृति में पाए जाते हैं, सेल्यूलोज पेड़ वगैरह में पाया जाता है, पादप में पाए जाते हैं, स्टार्च भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो स्टार्च और सेल्यूलोज जो है ये कहां पाए जाते हैं, प्रकृति में पाए जाते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल भी बहुत सारे होते हैं, सबके आर्टिफिशियल है, मतलब बनाया जाता है, पीवीसी को बनाया जाता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड को बनाया जाता है, ठीक है। तो ये स्टार्च और सेल्यूलोज प्रकृति में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 48 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन करा कि निम्न में किस बहुलक में नाइट्रोजन उपस्थित है, किस बहुलक में, बेकेलाइट में, फिर पॉलीविनाइल क्लोराइड में, जिसको पीवीसी बोलते हैं, यही पीवीसी आपको यहाँ दिया गया ऑप्शन में, नायलॉन या फिर टेरिलिन, ठीक है। तो यहाँ जो 49 का जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा नायलॉन। यानी नायलॉन क्या है, बहुलक है किसका, यानी निम्न में से किस बहुलक में नाइट्रोजन उपस्थित रहता है, तो नायलॉन में नाइट्रोजन उपस्थित रहता है। किसमें, नायलॉन में नाइट्रोजन उपस्थित रहता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 49 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा गया कि ईथर में ऑक्सीजन परमाणु है, यानी ईथर में ऑक्सीजन परमाणु है, कितने होते हैं, सक्रिय या फिर निष्क्रिय या फिर अधिक क्रियाशील, तुलनात्मक रूप से अक्रिय, ठीक है। 50 का जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सक्रिय, क्या हो जाएंगे, सक्रिय। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 50 का क्वेश्चन, ठीक है। 50 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो टोटल कितना क्वेश्चन कवर किए, काफी सिंपल क्वेश्चन कवर किए, ठीक है। और बहुत सारे सिंपल ही क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको जो 100% जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी 70 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है तो उनमें से लगभग 40 क्वेश्चन जो रहते हैं काफी यही सब सिंपल क्वेश्चन रहते हैं। बाकी 30 क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल अच्छा होता है, उसका क्या होता है, थोड़ा सा लेवल हाई लेवल का, अच्छा लेवल का पूछा जाता है। 30% क्वेश्चन 70 में से 30 क्वेश्चन और 40 जो क्वेश्चन रहता है वो क्या रहता है, इसी लेवल के पूछे जाते हैं, यानी सिंपल सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कितना क्वेश्चन कवर किया, 50 क्वेश्चन कवर किए। सारा क्वेश्चन सब काफी इंपॉर्टेंट है और सभी क्वेश्चन को याद रखने की कोशिश करना, ठीक है। देखिए आपका एग्जाम टाइम है और अच्छी तरह से तैयारी कीजिए। जो भी नोटिफिकेशन आपको दी जाती है वो सारा नोटिफिकेशन को कवर कीजिए। और आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर दीजिए। अगर आप पहली बार चैनल में विजिट करें तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर वो चीज आपको प्रोवाइड की जाती है जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। तो रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।